जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद तिहाड़ी पास आउट हैं और उन्होंने अपना सर्टिफिकेट खुद दिया है और कहा है कि 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है, कोई तिहाड़ जाने से डरना मत, अगर डर लगे तो मेरे पास आ जाना क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तो संजय सिंह की घटिया हरकत और नीच हरकत कैमरे में कैद हुई है दोस्तों, और जो कैमरे में कैद हुई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। अवैध शराब फैक्ट्री जब्त हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बड़े ऐलान से हड़कंप मच गई है। ये तमाम चीजें, संजय सिंह की मुसीबत कैसे बढ़ी है, ये तमाम विषय बात करेंगे दोस्तों। संजय सिंह का बयानों में पलटवार होना, पलट जाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पे किस तरीके से स्वाति मालीवाल की पिटाई होती है और उसके कुछ देर बाद संजय सिंह कहते हैं कि जिसने भी ऐसी हरकत करी है उस पे हम कार्रवाई करेंगे, संज्ञान लेंगे। उसके कल होकर के कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो ये लोग यही किस्म के व्यक्ति हैं, कहेंगे आज कुछ और करेंगे कुछ कल। तो इनका यही एजेंडा है। यह राज्य की जनता को गुमराह करने का काम आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से कर रही है और इसका सजा दिल्ली में मिला और पंजाब में अब मिलने वाला है, और मिला भी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कैमरे में कैद हुई है, संजय सिंह ने सफाई अभियान चलाया है दोस्तों। जामा मस्जिद के पास बहुत सारे कूड़े लगे हुए थे, कूड़ादान में सारे कचरे उठा करके झाड़ू लगाया संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ने। जामा मस्जिद के पास इनको गंदगी दिख गई। दिल्ली में हिंदुत्ववादी मंदिरें बहुत जगह है, लेकिन इनको कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखी। लेकिन संजय सिंह जामा मस्जिद के पास जाकर के कूड़े के ढेर चुनने में लगे और उनको कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। दिल्ली में पूरा कचरा फैला करके रख दिया और इनको जामा मस्जिद के पास कूड़ा दिख रहा है। कूड़े का पहाड़ बना दिया पूरा दिल्ली में, और जिनको जामा मस्जिद के पास कूड़े दिख रहे हैं, पूरी दिल्ली में कूड़ा है। आपने जो रायता फैलाया है जाकर के साफ कीजिए ना, तो जामा मस्जिद के पास इनको कूड़ा दिख रहा है सिर्फ। तो ये लोग किस तरीके से अल्पसंख्यक सपोर्टर्स हैं, ये लोग माइनॉरिटी राजनीतिकार हैं, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जामा मस्जिद के पास सिर्फ इनको कूड़ा दिखता है, सफाई अभियान चलाते हैं। इससे इनके मत विचार समझ लीजिए कि इनकी सोच क्या है। ये बहुसंख्यक आबादी, हिंदू राष्ट्रवादी राष्ट्र में रहते हैं देश में, लेकिन ये माइनॉरिटी राजनीति करते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज तक अपनी सरकार में दिल्ली पुलिस की कभी तारीफें नहीं करी। 7-7 हजार करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त कर लिए दिल्ली पुलिस ने, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली पुलिस के हर एक काम की सराहना की है दोस्तों। और जब से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, दिल्ली पुलिस को और ज्यादा बल मिल गया है, एक्टिव हो गई है दिल्ली पुलिस। और आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में अवैध शराब फैक्ट्री में अवैध रूप से शराब बन रहे थे, उसका भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया और अवैध शराब फैक्ट्री को जब्त कर लिया दोस्तों। और इतनी हिम्मत दिल्ली पुलिस को आई, और बहुत ही एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस है दोस्तों। रेखा गुप्ता जी ने सारे पुलिस के पीठ को थपथपाया और कहा कि काम करो ऐसे ही। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए दिल्ली में, एक भी अवैध ड्रग्स तस्करी नहीं बचने चाहिए दिल्ली में, कोई शराब दलाल करने वाले दलाली शराबी नहीं बचने चाहिए दिल्ली में। यह आम आदमी पार्टी के पनपाए हुए राज्य में जो अवैध शराब फैक्ट्री बने, उन सब का धीरे धीरे खात्मा हो रहा रेखा गुप्ता जी के काल में। उनके राज्य में पूरी तरीके से एक लिस्ट और मैप निकाली जा रही है दोस्तों, जिसमें जितने अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं शराब की, उनको नोटिफाई किया जा रहा और नोटिस करके उसको सील किया जा रहा, जब्त किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन करती थी आम आदमी पार्टी, इसीलिए
संजय सिंह के ऊपर बहुत बड़े गाज गिर गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं, संजय सिंह जी बताइए कि आपके सत्ता में ये अवैध फैक्ट्रियां पनपी थी, आपने अभी तक ऐसे फैक्ट्रियों को क्यों पनपने दिया? अभी तो 1 से 1.5 महीने की सरकार बनी है, इतना जल्दी तो ये अवैध फैक्ट्रियां शराब की नहीं बनेगी। ये तो 10 साल से जिसकी सरकार थी उसी के राज्य में ना, उसी के कार्य में तो ये अवैध फैक्ट्रियां बनी होंगी। लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस अवैध शराब फैक्ट्रियों पे क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी? संजय सिंह बताएं आप, क्या आपको भी दबोच लिया जाए? लोग मांग उठा रहे हैं संजय सिंह से। क्या आपको जामा मस्जिद के पास कूड़ा कचरा दिखता है? ये दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो अवैध शराब फैक्ट्री का जहर बेच रहा है, ये कूड़ा कचरा नहीं दिख रहा है? इसको अपनी सत्ता में क्यों नहीं साफ करवाया? आपको जमुना में कूड़ा कचरा नहीं दिखा? आपको जामा मस्जिद के पास कूड़ा कचरा दिखता है, आपको सड़कों पे कूड़ा कचरा नहीं दिखता है आपको? आप तो दिल्ली का कचरा नोएडा में जाकर के फेंकते हैं। अब यहां पे आपको बता दे दोस्तों कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, ये सारे लोग नहीं कर पाए, वो रेखा गुप्ता जी ने 1 हफ्ते के अंदर कर दिया। रेखा गुप्ता जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली में मिलेगी, और सिर्फ दिल्ली में जिनके घर है सिर्फ उनको ही नहीं, जो किराएदार है उसको भी मिलेगी। तो सारे पूर्वांचली भाई उछलने लगे खुशी से। लोगों को खुशी हुई कि चलो एक अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली में चुन करके लाया, जो सपोर्ट कर रही है पूर्वांचलियों का, सिख समुदायों का। ये जातिवाद की राजनीति नहीं कर रही है, ये रोजगार की राजनीति कर रही है, रोजगार देने की राजनीति कर रही है, ये डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, ये विकास की राजनीति कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो जाति की राजनीति करी, इन लोगों ने फ्री की, रेवरी की राजनीति करी, सिर्फ यही राजनीति करी। आपको बता दें दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई जिससे कि पूरी आम आदमी पार्टी सरकार हिल गई। लोगों ने सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल, तुमने 10 सालों में दिल्ली को क्या से क्या बना दिया, नरक बना दिया। लोग जो है थूक रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, ट्विटर पे, कि आखिर इस केजरीवाल ने दिल्ली में जहर फैला करके रख दिया था। इस 3 साल में दोस्तों दिल्ली की हवा इतनी साफ हुई, पहली बार 3 साल में 85 AQI रहा दोस्तों, जो कि 450 तक अरविंद केजरीवाल की सत्ता में AQI रहता था, और आज वो AQI 450 से 85 पे आ गया। सोचिए कि दिल्ली की हवा कितनी साफ हो गई है पहली बार पिछले 3 सालों में। भारत के पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ सुबह 4 बजे टहलने दिल्ली में निकलते थे, तो इनके डॉक्टर ने कहा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह में 4 बजे मत टहलिए। टहलना बंद कर दिया उन्होंने, दिल्ली की हवा इतनी गंदी हो गई थी। आपको बता दें कि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? नशा और भ्रष्टाचार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? बगल में भगवंत मान को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खड़ा करके क्या बयान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है नशा और भ्रष्टाचार। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल की मंशा है? क्या भगवंत मान को कुर्सी से हटाने की मंशा है? जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जनता के सामने, मीडिया के सामने आप इज्जत उतार रहे हैं एक मुख्यमंत्री का कि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है नशा और भ्रष्टाचार। ये तो इज्जत ही उतारना हुआ ना। भगवंत मान चुपचाप मौनी बाबा बने हुए हैं वहां पे। मंशा अरविंद केजरीवाल की दिख रही है कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहा दिल्ली में, तुमको भी नहीं रहने दूंगा। ये घटिया सोच, ये घटिया राजनीति करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन रही है, और इससे भगवंत मान काफी ज्यादा नाराज हैं। यानी सोच लीजिए कि पिछले साल से, आप 4 से 3 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार बना करके बैठे हुए हैं पंजाब में, और नशा और भ्रष्टाचार जब है ही तो फिर क्यों आप बैठे हुए हैं वहां पे? इस्तीफा दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है सरकार में रह करके। ग्रेनेड फेंका रहे हैं बीजेपी नेताओं के घर पे, नशा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो किस बेसिस पे आपको जनता जो है आपको सरकार में रहने देगी? आप 1100 रुपए महिला को देने की बात करते हैं, आप वो भी नहीं दे पाते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों कि पंजाब के किसान आम आदमी पार्टी के नेता के घर का घेराव कर रहे हैं दोस्तों। आज यही किसान नेता सारे खालिस्तानी आम आदमी पार्टी के गले का दर्द बन चुकी है।
पूरे आम आदमी पार्टी के घर का घेराव कर रही है, एमएसपी की मांग कर रही है। एमएसपी देने की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल ना, तो ये किसानी नेता खालिस्तानी कल को दिल्ली में जब घेराव करती थी, दंगा करती थी, तो बड़ी फुदक रही थी पंजाब की सरकार, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग। आज जब अपने ऊपर बात आई है तो डंडे से मार रहे हैं किसानों को, उठा उठा करके फेंक रहे हैं किसानों को। यानी इनकी सोच देखिए, जब बीजेपी की सरकार वहां पे है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है सब कुछ, तो आप वहां पे भेजते हैं इनको और उनको भड़काते हैं। अब देखिए, एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको, अगर चोर को नौकर रखोगे आप तो माली के घर पे भी चोरी तो होगी ही। वो चोर जो है वो भले नौकर है तो माली के घर में ही वो चोरी करेगा। तो खालिस्तानी को पालोगे आप तो खालिस्तानी किसके सिर का दर्द बनेगा? वो तो आपके ही सिर का दर्द बनेगा। तो आज बना हुआ है। यहां पर देखिए, आतिशी मार्लेना एक स्टेटमेंट देती हैं। स्टेटमेंट क्या देती हैं कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगी वो, गोवा और गुजरात अकेले चुनाव लड़ेंगी, आतिशी मार्लेना ऐसा कह रही हैं। दिल्ली में तो आप कुछ कर नहीं पाई, हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रही थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने आपको तनिक भी भाव नहीं दिया। और अब देखिए, शर्म की भी एक सीमा होती है, उस शर्म को पार करके आतिशी मार्लेना स्टेटमेंट दे रही है कि हम भैया गोवा और गुजरात के चुनाव में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भैया कौन कह रहा है आपके साथ गठबंधन? आप तो दिल्ली में हार जाते हैं तो कहते हैं कांग्रेस की वजह से हार गए। गोवा में तो आपने पूरा हवाला का पैसा इधर से उधर कर दिया, जिसका 45 करोड़ रुपया बताया जा रहा, जो अभी भी जांच चल रही है। और आप गुजरात और गोवा में चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। पहले तो पंजाब की सरकार आप बचा लीजिए, वही बड़ी बात हो जाएगी। सरकार बनाने की मत सोचिए, जहां पे सरकार बनी हुई है कम से कम एक स्टेट में, वहां पे बचा लीजिए तो आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वहां भी नहीं बचेगी, वहां पे भी इनका खटिया जो है वो खड़ा है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।